सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है जी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर 2025 को एक ऐसा फैसला सुनाया है जो सरकारी भर्तियों के पूरे गणित को बदल सकता है। हाँ बिल्कुल, खासकर ये जो आरक्षित श्रेणी है यानी ओबीसी, एससी, एसटी के उम्मीदवार हैं, हाँ, उनके अनारक्षित जनरल सीटों पर चयन को लेकर सही। हमारे पास इस फैसले का विश्लेषण करने वाला एक यूट्यूब वीडियो है। हाँ। और आज हम उसी की मदद से इस थोड़े जटिल कानूनी मुद्दे की तह तक जाएंगे। जी। कोशिश करते हैं समझने की। हाँ। हमारा मकसद है ये समझना कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है, क्यों कहा है, और सबसे जरूरी इसका भविष्य की भर्तियों पर क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कोई आरक्षित उम्मीदवार है जिसने मान लीजिए उम्र में या योग्यता में कोई छूट ली है, हाँ, कोई रियायत ली है, और वो जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से ज्यादा नंबर ले आता है, हाँ, तो क्या उसे अब भी जनरल सीट मिलेगी? इस नए फैसले ने पुरानी व्यवस्था को कैसे बदला है, इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो पहले ये समझते हैं कि अब तक होता क्या था, मोटा मोटा नियम क्या था। हाँ, तो देखिए अब तक सिस्टम ये था कि अगर कोई ओबीसी, एससी या एसटी उम्मीदवार है जी, और वो भर्ती परीक्षा में जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से ज्यादा नंबर ले आया, तो उसे जनरल कैटेगरी में ही गिना जाता था, भले ही उसने फॉर्म अपनी रिजर्व्ड कैटेगरी में भरा हो। अच्छा। हाँ, इसी को ओवरलैपिंग या माइग्रेशन कहते हैं। ओके। इसका नतीजा ये होता था कि आरक्षित श्रेणियों के जो सबसे तेज तर्रार मेधावी छात्र थे, हाँ, टॉपर्स कह सकते हैं। बिल्कुल, वो जनरल लिस्ट में चले जाते थे। जी। इससे अक्सर क्या होता था कि उन आरक्षित श्रेणियों की अपनी कट ऑफ थोड़ी नीचे आ जाती थी। अच्छा, क्योंकि उनके कुछ टॉप स्कोरर तो जनरल में चले गए। एग्जैक्टली। लेकिन केंद्र सरकार को इसी माइग्रेशन के खास पहलू पर आपत्ति थी। हाँ बिल्कुल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यही सवाल उठाया कि क्या उन आरक्षित उम्मीदवारों को भी जनरल सीट पर जाने का हक है जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया में किसी न किसी तरह की छूट या रियायत रिलैक्सेशन ली हो। जैसे किस तरह की छूट? जैसे उम्र सीमा में छूट मिल गई या मिनिमल क्वालिफिकेशन मार्क्स में छूट मिल गई, इस तरह के। ओके, तो मुद्दा ये था कि छूट लेने वाला भी माइग्रेट कर सकता है या नहीं। हाँ, यही मेन सवाल था। और इसी सवाल का जवाब आया 9 सितंबर 2025 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। जी। इस फैसले ने साफ कर दिया है कि ये माइग्रेशन अब ऑटोमेटिक नहीं रहा। इस पर कुछ शर्तें लग गई हैं और कुछ हालात में तो पूरी तरह रोक भी लग सकती है। अच्छा, तो ये फैसला अचानक तो आया नहीं होगा, इसके पीछे जरूर कुछ पुराने मामले, अलग अलग अदालती राय रही होंगी। हाँ बिल्कुल, ये मुद्दा काफी टाइम से चल रहा था अलग अलग अदालतों में, और राय भी सच कहें तो बटी हुई थी। जैसे कोई खास मामला? हाँ, एक काफी चर्चित मामला है जितेंद्र कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का। अच्छा। इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर आपने किसी